हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज आई सेड इन माय लास्ट वीडियो कि मैं अब आपके लिए कुछ वीडियोस, ये क्वेश्चन सीरीज़ है आपके एचटेट के लिए। इसमें कुछ हम 50 to 60 क्वेश्चंस कवर करेंगे टिल एग्ज़ाम, और ये वो क्वेश्चंस होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी एग्ज़ाम में आने की। तो लेट्स सी, स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है और उसकी डायरेक्शन दी हुई है अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड है दिस। यानी कि हमें दिया हुआ है डाइपोल मोमेंट यानी पी, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई। अब डाइपोल को रोटेट कर दिया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो हमें क्या निकालना है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे साथ साथ लिखा हुआ है कि किस चीज़ का क्वेश्चन है ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से क्वेश्चन है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। इन केस ऑफ डाइपोल हम कैसे निकालते हैं? ये P इंटू ई इंटू कॉस, जो उसके बीच में एंगल है। जो फाइनल एंगल है वो 60 डिग्री था, इनिशियल एंगल 0 डिग्री। सबकी वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पे आ गया हाफ पी और ई की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 1 जूल। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है कि एक बॉल है जिसका मास ये है, उसे ड्रॉप किया गया 40 मीटर की हाइट से, वो ग्राउंड को हिट करी और फिर 10 मीटर फिर से उछल गई। तो हमें इम्पल्स निकालनी है जो उसने कोलिजन के दौरान इम्पैक्ट किया ऑन ग्राउंड। तो यहाँ पर इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलता है? मोमेंटम का फॉर्मूला सबको पता है, mv। मास तो सेम रहेगा बॉल के लिए, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा mv2 माइनस mv1। तो यहाँ पर v1 और v2 निकालना है। v1 इज द वेलोसिटी जब वो हाइट h पे थी, तो 40 ये पुट कर देंगे, और v2 वो फॉर्मूला है जब वो हाइट 10 पे थी, तो दोनों निकल गई। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला कि इंटेंसिटी ऑफ ए ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन ए पोलराइज्ड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड्स एट दिस। एक लाइट दी हुई है, यहाँ पे दो पोलराइड दिए हुए हैं P1 P2, जो हमें परपेंडिकुलर प्लेस है, इनके बीच में एक और एक्सिस बना दिया जिसका एंगल है 22 डिग्री 0.5। तो हमें बताना है कि जो P2 से निकली है इंटेंसिटी वो कितनी होगी। यहाँ पे जब आई गई, मतलब यहाँ पे हमें आई नॉट मिल रही है। आई नॉट जो I1 है वो कितना आएगा? I1 इंटू यहाँ जो फर्स्ट इंटेंसिटी वो 30 थी और एंगल कितना था ये। I2 कितनी मिलेगी? I1 इंटू कोस थीटा, या एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 22.5। तो यहाँ से हमारे ये आ गया I2। अब I2 में कोस दिस एंड कोस दिस की वैल्यू क्या होगी? ये क्या है? 22.5। 22.5 क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं हम 45/2। यानी कि हमें cos 45 की वैल्यू पता है, तो हम cos की कुछ यहाँ आइडेंटिटीज़ लगाएंगे। यानी कि cos 2 थीटा उसकी वैल्यू होती है 1/√2, क्योंकि हम ये क्या होता है cos 45। यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से हमें cos स्क्वेयर 22.5 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह cos स्क्वेयर 67.5 क्या हो जाएगा? साइन स्क्वेयर 22.5। ठीक है, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, और यहाँ आ जाएगी हमारी I2 की वैल्यू I0/8। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि हमें एक रिलेशन दिया हुआ है T इज इक्वल टू x² + x। हमें यहाँ एक्सेलरेशन निकालनी है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, ईजी। यहाँ पे निकाल लेंगे हम dt/dx, ये आ जाएगा। dx/dt क्या होता है? v, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, dx/dt आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt, इसका क्या कर देंगे? डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ जाएगा ये dx/dt, इसकी वैल्यू हमारे पास ऊपर है, पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 मॉडर्न फिजिक्स से है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है। तो डी ब्रोगली का वेवलेंथ का एक क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आता ही आता है। इसमें क्या पूछा है हमें कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑब्टेनिंग इन n इज इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज क्लोज टू। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकलती है, किसी की लेंथ कैसे निकलती है? 2 पाई
r बाई n हमें दिया हुआ है। उसके बाद r की वैल्यू कैसे निकालेंगे? r उस ऑर्बिट का रेडियस होगा जहाँ पे वो होगी, यानी n इज इक्वल टू 2 का, और n इज इक्वल टू 1, यानी r0 हमें पता होता है 0.052 नैनोमीटर होता है ये फॉर हाइड्रोजन, यानी फर्स्ट ऑर्बिट का। तो सेकंड का कैसे निकालेंगे? n² r0, ये पुट कर देंगे वैल्यू, तो यहाँ से n से n कट जाएगा, ये बच गया, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर वैसे ये आएगा, बट ये अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालने के लिए हम देख लेंगे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मैच किससे कर रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, या जस्ट एक बार आप इन्हें सुन भी सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं और किस तरह से सॉल्व करने हैं। मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस आने वाले हैं स्टेट में, बट ये फॉर्मूलाज या ये कॉन्सेप्ट्स या इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस रिवॉल्व होके आ जाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना, अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा भी समझोगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं होते, उनको जस्ट फॉर्मूला एलिमिनेट करना होता। ठीक है, आप मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहिए, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कवर करवा दूंगी, और एक इसमें टॉपिक, एक वीडियो में पेडागोजी की भी रख दूंगी, सब्जेक्ट पेडागोजी के कुछ 5-10 क्वेश्चंस, ताकि आपको थोड़ा सा पता हो कि सब्जेक्ट पेडागोजी में भी क्या करना है। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।